नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है MADAN, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मदन। देखिए मदन यह नाम है दोस्तों, मदन। BAHAS, इसको हम लोग पढ़ेंगे बहस। बहस बहस। MAT मत, क्या पढ़ेंगे? मत। KAR कर। देखिए मदन बहस मत कर। BACH बच। PAN पन बचपन का। KALAM कलम। PAKAD पकड़, बचपन का कलम पकड़। दोस्तों ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। मान लीजिए कि ये कोई कहीं पे आप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं पे इस तरीके का इतना बड़ा इंग्लिश में ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है। इसको देखते ही हिंदी में कैसे पढ़ दें? जैसे कि ये आप देखें, मैं पढ़कर बताया हूँ। यहाँ पर इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, सामने सामने आप देख सकते हैं। मदन बहस मत कर, बचपन का कलम पकड़। इस तरीके से हम लोग इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों ये कैसे हो पाता है, इसका क्या रूल है, ये सब कुछ आज की इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से, जीरो लेवल से दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मुझे पता है दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं और आपको पढ़ने की इच्छा है इस उम्र में भी। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। यदि आप कंटिन्यूअस मेरा जितना क्लास हो रहा है यदि आप देख रहे हैं दोस्तों, यह आज का यह क्लास हैशटैग 0.4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ये लिखा हुआ है न्यू सेशन 2024 #0.4, यानी यह चौथा क्लास है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 क्लास करा दिया हूँ। आज की इस क्लास में इससे रिलेटेड यानी कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, ये सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ऑलरेडी ये सब 12 खड़ी, स्वर का मात्रा, ये सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये सब जो जितना ये नाम आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसको हम लोग सीखेंगे कैसे। इंग्लिश में लिखा है तो इसको हिंदी में पढ़ दें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों को कि ए को हम लोग क्या पढ़ें, अ पढ़ें कि आ पढ़ें। जैसे यहाँ पर लिखा है RATAN, तो इसको हम लोग रातान पढ़ें या राटान पढ़ें, क्योंकि टी से ट भी होता है, टी से त भी होता है। या रतन पढ़ें, क्या पढ़ें? रतन रतन। तो दोस्तों आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आज की इस क्लास में हम लोग ये एक को अ के रूप में बड़े बड़े शब्दों पे, हाँ दोस्तों, बड़े बड़े शब्दों पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको कभी भी इस प्रकार के यदि शब्द मिलता है इंग्लिश में, तो आप सेंटेंस पे देखेंगे कि सेंटेंस में क्या यूज किया गया है। जैसे कि मैं ऊपर अभी बताया हूँ कि मदन बहस मत कर, तो यहाँ पे लिखा था MADAN, तो इसको हम लोग मादान नहीं पढ़े हैं या मदान नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े? मदन। इसको हम लोग मदन मदन पढ़े हैं, क्योंकि मदन क्या होता है? नाम होता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो देखिए इंग्लिश में सबसे बड़ा फंडा यही है, आपको समझना पड़ेगा कि इससे बनने वाला कई शब्द हो सकता है, लेकिन शुद्ध शब्द जो कि यूज में आने वाला है, जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा? जैसे यहाँ पे है RATAN, तो आर से तो र होता है, टी से त भी होता है और ट भी होता है, तो यहाँ पे त होगा और एन से न, रतन। नाम है दोस्तों रतन, ठीक ना। तो देखिए रतन टाटा, आप सुने होंगे रतन टाटा नाम जो है, टाटा इस प्रकार से, ठीक ना। तो देखिए नाम कैसे लिखा रहता है? RATAN, और फिर टाटा का लिखा रहता है TA। तो यहाँ पे देखिए इसी टी को हम लोग ट पढ़ रहे हैं, फिर इसी को टी को हम लोग यहाँ पे ट पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे टी है तो त पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि मिलाने के बाद, इसको तीनों को मिलाने के बाद कौन सा शब्द बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है PAWAN, तो इसको हम लोग के P से प होता है, W से व होता है और N से न होता है, तो क्या हो गया? पवन। और रूल है कि अगर कोई भी लेटर लिखा रहेगा
उसके बाद यदि ए लगा है तो ये अ के रूप में भी होगा और आ के रूप में भी होगा। तो यहाँ पे अ के रूप में यदि हम लोग लेते हैं तो एल ए से ल, जैसे पी ए से प था, फिर डब्लू ए से व, और एन से न, लास्ट में ए नहीं लगता है। इंग्लिश टू हिंदी मैं इस क्लास में सिखा रहा हूँ। इसके पहले जो मैं सीरीज चलाया था उसमें हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सिखाया था। कैसे आपके दिमाग में हिंदी में आ रहा है तो उसको इंग्लिश में कर पाएंगे, उसका टोटल मैं सीरीज लगभग 20-21 क्लास में कराया हूँ हैशटैग करके। यदि आप नहीं देखे होंगे तो सब क्लासेस देखिए, मैं सभी चैनल पे, मेरे चैनल पे है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे हाय हेलो लिख कर भेजेंगे या इंग्लिश या हिंदी कुछ भी लिख कर भेजेंगे तो मैं आपको टोटल वीडियो एक साथ भेज दूंगा, जिसमें आप शुरुआत से प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये भी जो मैं सेशन चला रहा हूँ खूब ध्यान से इसको भी देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा ASARAF। देखिए ए से तो अ हो जाएगा अ, एस से स, अ स, आर से र और एफ से फ, अशरफ। क्या नाम बन रहा है दोस्तों यहाँ पे? अशरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है MAJ मज, HAB हब। क्या बन रहा है? मजहब। देखिए मजहब, मजहब, ठीक है, मजहब। तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ जे के बाद ए नहीं है, फिर भी आप ज लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए GAN, इसको हम पढ़ेंगे गण, PAT पत, गणपत। तो इसका भी रूल है दोस्तों। देखिए क्या रूल है कि दो पार्ट में तोड़कर इसको लिखना है। जैसे हिंदी में मैं बताया था कि दो पार्ट में तोड़कर इसको लिखना है। GAN तो गण, PAT तो पत, क्या हो जाएगा? गणपत, मजहब, ठीक है। इस तरीके से सीखना है आपको। ये नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़े शब्दों के साथ होता है, 4 अक्षर वाले शब्दों के साथ होता है, और ये भी अ की मात्रा वाले, जैसे इस क्लास में जो मैं बता रहा हूँ ए से अ वाले में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए SHA श, HA ह और आर से र, क्या हो जाएगा? शहर। देखिए शहर, शहर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लिखा है KHA ख, BA ब और आर से र, क्या हो जाएगा? खबर, खबर। दोस्तों इसके पहले क्लास में मैं 2 अक्षर पे केवल और केवल 2 अक्षर वाले हिंदी इंग्लिश को मैं प्रैक्टिस कराया था। जैसे RATH, तो रथ, रथ मैंने हिंदी में 2 अक्षर, ठीक ना। इस तरीक़े से इंग्लिश का मैं बात नहीं कर रहा, मतलब कि इसका हिंदी 2 अक्षर में निकले। इसमें देखेंगे आप 3 अक्षर में निकलेगा, जैसे खबर, दमन, और 4 व 5 अक्षर में भी निकलेगा इस साइड का, यानी बड़े बड़े शब्द हैं इसमें, ठीक है। जैसे देखेंगे खबर, DAMAN, तो डी से द भी होता है, ड भी होता है। तो यदि हम लोग द लेंगे तो द म न, क्या हो जाएगा? दमन, दमन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है बड़े शब्द में, देखेंगे SHAR, तो सर, BAT तो बत, क्या हो जाएगा? शरबत। देखिए शरबत, इस तरीके से हो गया शरबत, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है BAL तो बल, फिर BAN तो बन, क्या हो गया? बलबन। देखिए बल ब न, क्या हो गया? बलबन, ठीक है। LAGAN, देखिए LA तो ल, GA तो ग, और फिर N से न, क्या हो गया? लगन, क्या हो गया? लगन। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ARSHAD, तो AR, तो ए से अ, आर से र, अर शद, SHAD तो श द, क्या हो गया? अरशद नाम है दोस्तों। अरशद किसी भी लड़का का नाम या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है LA तो ल, GA ग और N से न, क्या हो जाएगा? लगन। खूब आराम से दोस्तों इसको करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा BADAN, तो BA ब, DA द और N से न, बदन, क्या हो गया? बदन। उसके बाद देखिए
UPWAN, तो यू से ऊ हो जाएगा, पी से प उप, डब्लू से व और एन से न, उपवन। क्या हो गया? उपवन। उपवन के बाद देखिए यहाँ पे AMAR, तो देखिए ए से अ, एम से म, एम ए से म और आर से र। क्या हो गया? अमर। NAT नट, KHAT तो खट। क्या हो जाएगा? नटखट। देखिए नटखट, ठीक है, नटखट। यहाँ पे देखिए KAMAL, तो देखिए KA क, MA म और L से ल, कमल। क्या हो गया? कमल। क्या हो गया? कमल। यहाँ पे देखिए दोस्तों BACH यानी बच, PAN तो पन। क्या हो गया? बचपन। बचपन। अगर लिखा रहता PACH, PAN, तो क्या हो जाता? PACH यानी पच, PAN पन, पचपन। ठीक ना? पचपन। इस तरीके से। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये लिखा है JANAK, तो JA से ज हो गया, NA यानी न और फिर के से क। क्या हो गया? जनक। ठीक है, जनक। अगर रहता यहाँ पे देखिए PARAS, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखिए P से प, RA यानी र और एस से सब, परस। लेकिन देखिए इसको पारस भी हम लोग पढ़ सकते थे, पा रस, दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो आज की इस क्लास में मैं आ की मात्रा आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल अ के सेंस में मैं बता रहा हूँ, बिना मात्रा वाला के सेंस में बता रहा हूँ। इसके अगले क्लास में #5 में, इसके जस्ट अगले क्लास में 0.5 में मैं आपको आ की मात्रा से रिलेटेड क्लास कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके लिए। लगभग उसमें सारे कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा, यदि आप इस अगले क्लास को देख लेते हैं तो। इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अभी बहुत सारा शब्द है, इस क्लास में भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये आगे आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा है ASGAR, तो देखिए AS यानी अस, जी से ग और आर से र, असगर। क्या है? असगर। KANAK, तो के से क, एन से न और फिर के से क, कनक। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या कनक भी लिख सकते हैं, कनक या कणक दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एन से न भी होता है, एन से अड़ा भी होता है। ठीक है, तो कनक या कणक दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए BAN बन, KAT तो कट। क्या हो जाएगा? बनकट। देखिए तोड़कर हम लोग इंग्लिश को लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हिंदी जो हम लोग लिख रहे हैं ना, एक साथ ही लिख रहे हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे आप इंग्लिश में समझने के लिए, क्योंकि आप बेसिक से सीख रहे हैं, शुरुआत से सीख रहे हैं, तो आपको आसान तरीका अपनाना होगा, जिसके सहायता से आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे है LAHAR, तो देखिए LA यानी ल, HA यानी ह और R से र। क्या हो गया? लहर। DHAD, तो देखिए धड़, KAN तो कन। तुम दिल की धड़कन में, देखिए यहाँ पे क्या हो गया? धड़कन। देखिए डी से ड होता है, लेकिन ड़ के रूप में भी यूज किया जाता है इसको। ठीक ना? धड़कन। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे और भी शब्द है, ये लिखा है दोस्तों PALAK, तो देखिए P से प हो जाएगा, L से ल हो जाएगा और K से क हो जाएगा। क्या हो गया? पलक। क्या हो गया? पलक। PAR पर, W या भी दोनों से वह होता है, तो भी है तब भी वह होगा, तो VAL यानी परवल। क्या हो जाएगा? परवल। क्या हो गया? परवल। उसके बाद देखिए KAMAL, तो देखिए के से क, एम से म
और एल से ल, कमल। अगर लिखा रहता KALAM, देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों को पढ़ने में। ये कमल है और ये हो जाएगा कलम। देखिए कलम क्या हो गया, KALAM तो कलम। उसके बाद देखिए NAT तो नट, WAR तो वर, नटवर। नटवर क्या हो गया, नटवर। CHA तो MA म और N से ना, क्या हो गया, चमन। चमन, चमन। ANPADH क्या हो गया, अनपढ़। AN तो अन, PA तो प और DS से ड़, क्या हो गया, अनपढ़। ठीक है, अनपढ़। इसके बाद देखिए HAJAM तो HA यानी ह, J से ज और M से म, क्या हो गया, हजम। MAL तो क्या हो गया, मलमल। देखिए मल, मल, फिर मल, मल, मलमल। ठीक है, मलमल। KADAR तो KA यानी क, DA यानी द और R से र, क्या हो गया, कदर। MAZ तो मज, HAB हब, क्या हो गया, मजहब। मजहब क्या हो गया, मजहब। इसके बाद देखिए यहाँ पे FAZAL तो FA यानी फ, जेड से ज और एल से ल, क्या हो गया, फजल। JAN तो जन, PAT तो पत, क्या हो गया, जनपत। जन प और त, क्या हो गया, जनपत। अगर अगर PAD रहता, जैसे यहाँ पे JANPAD तो क्या हो जाता, जनपद। जनपद क्या हो जाता, जनपद। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है MADAN तो ऊपर ही आप देखे हैं मदन, क्या हो जाएगा, मदन। PAT तो पट, SAN तो सन, क्या हो गया, पटसन। क्या हुआ, पटसन। उसके बाद देखिए CHA तो च, MA म और N से ना, क्या हो गया, चमन। चमन, चमन। ठीक है, KAR कर, KAT तो कट, क्या हो गया, करकट। देखिए करकट। ठीक है, ATAL तो देखिए A से अ, TA यानी ट और फिर L से ल, क्या हो गया, अटल। ठीक है, अटल के बाद देखिए SAR तो सर, BAT तो बत, सरबत। उसके बाद देखिए KATAK तो KA यानी क, TA यानी ट, फिर K से क, क्या हो गया, कटक। NAT नट, KHAT खट, नटखट। शायद ऊपर आप प्रैक्टिस किए हैं, नटखट। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखा है NAGAR तो NA न, GA ग और आर सर। बहुत आसान है दोस्तों, आसानी से आप इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कभी भी शब्द ये मिलेगा तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है ARWAL तो AR यानी अर, WAL यानी वल, अरवल। अरवल जिला, जिला का नाम है। GAJAL तो जी से ग, जे से ज और एल से ल, क्या हो गया, गजल। BHAG तो भग, VAN तो व न, भगवन। क्या हो गया, भगवन। अब दोस्तों मैं आपको 4 शब्द दे रहा हूं इंग्लिश में, इन चारों शब्द का हिंदी लिखकर आपको कमेंट में बताना है कि आपका प्रैक्टिस कैसा रहा, आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए पहला शब्द लिखेंगे BALAM। ठीक है, दूसरा शब्द लिखेंगे
CHAKMAK, ठीक है। तीसरा लिखेंगे LAEA और K, ठीक है। और चौथा लिखेंगे MARHAM, ठीक है। इन पांचों का आप इंग्लिश है पांचों, इसका हिंदी लिखकर आप कमेंट करेंगे कि कितना आपको आया, आप अच्छे से लिख पा रहे हैं कि नहीं। और दोस्तों अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी वो भी मैं अपलोड करूंगा। और बीच बीच में मैं इंग्लिश रीडिंग का भी क्लास डाल रहा हूं, दोस्तों ज़रूर उसको देखिए। इंग्लिश रीडिंग में मैं बहुत सारा चीज़ मैं सिखा रहा हूँ और एक एक वर्ड को मैं प्रोनाउंस करना सिखा रहा हूँ। तो रीडिंग का भी बहुत सारे क्लासेज इधर मैं अपलोड किया हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है। सभी क्लास देखिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी वीडियो आता है तुरंत उसको देखिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगले क्लास में। जय हिंद।